खम्मा गनीसा, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो क्वेश्चन आंसर का वीडियो है। काफ़ी टाइम से आपके क्वेश्चंस आ रहे थे, तो आज काफ़ी मुश्किल से मैं टाइम निकाल के और शूट करने के लिए बैठी हूँ। तो सारे क्वेश्चंस मैंने फ़ोन में ले लिए हैं और मैं आपको एक एक करके सारे क्वेश्चंस के आंसर कर देती हूँ। उसके पहले जो पोस्ट पे आपने कॉमन क्वेश्चंस पूछे थे, पहले मैं उनका आंसर कर देती हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, आपकी ड्रेसेस और ज्वेलरी के बारे में बताइए। तो मेरी जो ड्रेसेस हैं उनके बारे में आपको मैं ससुराल जाने के बाद बताऊंगी। तो और आपका अगर कोई स्पेशल ड्रेस को लेके कोई कमेंट है तो वो आप उस वीडियो पे ही या फिर उस शॉर्ट पे कर दिया करो, तो उसका मैं आंसर कर दूंगी। और जो ज्वेलरी है वो भी मैं आपको आने वाले जो दिनों में जब मैं ज्वेलरी पहनूंगी, क्योंकि मेरी ज्वेलरी ज़्यादातर बैंक में ही रहती है, तो अब दिवाली पे जब ज्वेलरी निकलेगी और मैं पहनूंगी तो आपको उसका वीडियो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। बाकी ड्रेसेस तो आप सब ने मेरी देखी है, और जितनी भी ड्रेसेस हैं उनके स्टिचेस के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं कि कौन स्टिच करता है। तो सारी ड्रेसेस जो भी आपने अब तक मेरी देखी है, जो प्योर की अस्तर वाली और ऐसे जो ड्रेसेस हैं, वो सारी मेरे मम्मा ने ही सिली है। तो ये सारी ड्रेसेस मेरे मम्मा ने बनाई हैं। ठीक, सेकेंड दी, सूट बहुत अच्छे पहनते हो, आपकी चॉइस बहुत ही अच्छी है, मुझे भी खरीदने हैं ऐसे सूट, बताइए ना कहाँ से लिए। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं सांगानेर में रहती हूँ, तो मैं ज़्यादातर कपड़े या तो सांगानेर से लेती हूँ, या फिर अगर हमें टाइम मिल जाता है तो हम खातीपुरा चले जाते हैं, वहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, तो मैंने उनको यही रिप्लाई किया था। फिर उन्होंने वापस लिखा, कहाँ आया हुआ है, पहली बार सुना है नाम, मैं गुजरात से हूँ और ससुराल पाली में है। तो ये तो जयपुर की जगह बताई थी मैंने आपको, और अगर आपका पाली में ससुराल है तो पाली में भी पास में जोधपुर भी है, और पाली में भी बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं, राजपूती तो बहुत अच्छे मिलते हैं। और गुजरात का मुझे आइडिया नहीं है, आई थिंक सूरत में तो मिलती होंगी राजपूती ड्रेसेस, तो वो आपको देखनी पड़ेगी। बाकी पाली में भी बहुत अच्छी शॉप है और काफ़ी अच्छे ब्रांड के वहाँ पे राजपूती ड्रेसेस भी मिलती हैं। जीजा, आप अपनी प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करो प्लीज़। ठीक है, तो देखिए अब प्रेगनेंसी का मैं आपको बताती हूँ। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें तो एंटी स्किन होता है, आप सभी जानते हो, वो मेरा बिल्कुल परफेक्ट था। सेकेंड ट्राइमेस्टर जो मेरा आया था उसमें मेरे अनॉमली स्किन हुआ था 5th मंथ में। तो अनॉमली स्किन में मेरे थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, मेरे जो प्लेसेंटा था वो लो लाइन था। तो उस वक्त मेरे प्लेसेंटा की पोजीशन लो थी और मुझे डॉक्टर ने रेस्ट के लिए बोला था कि आपको रेस्ट करना है, क्योंकि उनको पता था कि मैं पीहर में हूँ तो मैं ज़्यादा काम तो कर नहीं रही होंगी। तो उन्होंने कहा कि आप नॉर्मली रेस्ट कर लेना, आपके अपने आप ठीक हो जाएगी ये चीज़। तो मैं थोड़ा सा डर गई थी उस टाइम पे। और उस टाइम पे हुआ ये था ना कि मेरे जो मम्मा हैं उनके यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, हो तो वैसे 1 साल से ही रही थी, लेकिन वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लग गई थी और बहुत पेट में दर्द होता था उनके। तो डॉक्टर ने बिल्कुल साफ बोल दिया था कि अब आपको ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा इसका। तो मेरे मम्मा ने भी, जब मेरा 5th-6th मंथ चल रहा था और मुझे बेड रेस्ट के लिए बोला डॉक्टर ने, तो मेरे मम्मा को भी ऑपरेशन उस टाइम पे ही कराना पड़ा। और ऑपरेशन करा लिया, इधर मैं भी बेड रेस्ट पे थी, मम्मा को भी फिर रेस्ट करना था। आप जानते हैं यूट्रस का ऑपरेशन बहुत ही ज़्यादा भारी होता है, तो वो भी रेस्ट पे थे। तो हमने 1 महीने तक तो एडजस्ट कर लिया था, खाना बनाने वाली, झाड़ू पोंछा सबके लिए लगा ली थी मेड। तो मेड आती थी, वो काम करती थी। पर फिर मेरे मम्मा ने 1 महीना भी मुश्किल से रेस्ट किया होगा, उसके बाद ही वो उठ गए थे। उनको मतलब, एक मैं क्या बताऊँ आपको कि मेरे जो मम्मा हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं, मतलब मुझे उन्हीं को देख के इतनी हिम्मत आती है कि वो किसी भी सिचुएशन में घबराते नहीं हैं। उस टाइम भी उनको ये लगा था कि मैंने बोला मम्मी किसी को बुला लेते हैं, हम दोनों अकेले कैसे करेंगे, मैं भी रेस्ट पे हूँ, आपकी प्रॉब्लम, आप भी ऐसे। पर उनको ऐसे कि नहीं ठीक है, सब हम कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो किसी भी सिचुएशन में ऐसे परेशान नहीं होते हैं, ऐसे घबराते नहीं हैं। वो कहते हैं कि जब टाइम आएगा तो अपने आप सब हो जाएगा, टेंशन मत लो। तो बस यही चीज़ है कि एक बार के लिए मैं भी छोटी छोटी चीज़ों पे ऐसे डर जाती हूँ, घबरा जाती हूँ कि अब क्या होगा, लेकिन मेरे मम्मा बहुत हिम्मत वाले हैं। और मतलब मैंने तो मेरी लाइफ में पहली लेडी देखी ऐसी, और अपनी माँ तो सबके लिए ही रोल मॉडल होती है। तो मेरे मम्मा बहुत ही ऐसे, उनमें हिम्मत है।
तो ये प्रॉब्लम थी। फिर इस प्रॉब्लम से भी हम मतलब हमने सॉल्व कर ली। ठीक है, मम्मा ने 1 महीने रेस्ट किया, 1 महीने में मम्मा बिल्कुल परफेक्ट, और ना तो उनको उठाने की ज़रूरत ना बिठाने की ज़रूरत, सारे काम वो अपने खुद कर लेते। तो ऐसे करके फिर वो टाइम 1 महीने बाद उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया था, और मैं तो फिर रेस्ट पे ही थी। मैं तो रेस्ट ही कर रही थी पूरे 9 महीने। उसके बाद में जब फिर मेरी डिलीवरी हुई, तो डिलीवरी के बाद भी ये टेंशन हो गई थी कि अब जापा आएगा तो जापे में प्रॉब्लम आएगी, अब किसको बुलाएं। तो उस टाइम मम्मा ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम खुद कर लेंगे, सब एडजस्ट कर लेंगे। तो एक बार के लिए मुझे लगा कि अब तो कैसे एडजस्ट होगा, अब तो छोटा बच्चा भी है। लेकिन वो जापा भी हो गया, 2 महीने हो गए हैं, और उसमें भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। तो मेरे मम्मा ने अकेले ही पूरा इतने अच्छे से सब कुछ हैंडल किया कि मैं बता नहीं सकती। और अगर मम्मा नहीं होते तो ये सब मेरा इतना अच्छे से नहीं हो पाता, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एक माँ ही एक बेटी की तकलीफ़ समझ सकती है, और कोई नहीं समझ सकता इस चीज़ को। तो जितना हमारे लिए हमारी माँ कर सकती है, उतना कोई नहीं कर सकता। इसलिए भगवान ने माँ का जो दर्जा है वो सबसे ऊपर रखा है, कि हमारी जो तकलीफ़ है वो एक माँ ही समझ सकती है। तो मेरे लिए तो मेरी माँ सबसे ऊपर है, और जितना उन्होंने मेरे लिए किया है मैं बता नहीं सकती। हालाँकि उनका तो फ़र्ज़ है, लेकिन मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब बहुत अच्छे से सारा उन्होंने हैंडल किया। तो ये सब था। और इसके अलावा एक कमेंट आया था कि आपने है ना नॉर्मल डिले, मतलब ये पूछा था कि सी सेक्शन हुआ या नॉर्मल। तो ये तो सबको पता है कि नॉर्मल हुआ है, लेकिन सबने ये भी पूछा कि आपके जो मतलब एक भाई साहब थे, उनका कमेंट आया था कि आपके नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपने क्या क्या किया था, क्या क्या खाया था। तो आप सबने मेरी पूरी देखो, मैंने पूरी प्रेगनेंसी में वीडियो शूट किए हैं, वीडियो बनाए हैं, तो आपने सबने देखा था मुझे। मैं कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं करती थी, कोई मैं बैठ के पोंछा नहीं लगाती थी, या फिर कोई मैंने ऐसी कोई चीज़ें नहीं खाई जो मैं आपके साथ मैं शेयर भी करती अगर मैं खाती तो। बस मैंने 2-3 चीज़ें करी थी। मैंने यहाँ पीयर में थी, मैं फुल रेस्ट किया था। मेरे मम्मा ने मेरे ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी किसी चीज़ को लेके, कि नहीं तुझे ये करना ही है, तुझे नीचे ही बैठना है, तुझे पोंछा ही लगाना है बैठ के, या तू ऐसे कर वैसे कर। उन्होंने कहा रिलैक्स रहो, मस्त रहो, जो होगा वो सब देखा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी। और इसके अलावा जो मैं आपको बताऊंगी, तो मैंने सिर्फ एक, जो मैं दूध पीती थी सुबह और शाम, उसमें मैं थोड़ा सा घी डाल के पीती थी। तो ये एक चीज़ थी। और इसके अलावा मैंने कुछ दिन खजूर खाए थे, और एक मैंने दाना मेथी की सब्ज़ी, जो मुझे ऐसे भी बहुत पसंद है, तो वो एक दाना मेथी की सब्ज़ी मैं हर दूसरे तीसरे दिन खाती थी। और इसके अलावा मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया था। तो मेरे मम्मा के हम दोनों सिज़ेरियन हैं, तो वो हमेशा यही बोलते थे कि कोई बात नहीं, अगर नॉर्मल नहीं हुआ तो ऑपरेशन से हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तुझे जैसे कंफर्टेबल लगे वैसे तू रहे और आराम से रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना कि ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। मेरी किस्मत में था ये कि मेरे नॉर्मल हो जाएगा। तो मेरी जो डिलीवरी हुई थी, मेरे ड्यू डेट थी 12 अगस्त की, लेकिन मेरे 2 अगस्त को यानी 1 अगस्त को रात को पेन स्टार्ट हो गए थे, और 2 अगस्त को त्रिशिका 10 बजे सुबह हो गई थी। तो ये प्रेगनेंसी की जर्नी थी। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आप अपनी स्ट्रगल स्टोरी बताओ रिगार्डिंग लाइफ, निधि राजावत। तो ये हमारे एक बहुत ही ख़ास भाई साहब हैं, जिनको इसमें तो निधि राजावत नाम है, लेकिन हम उनको सपना भाई साहब बोलते हैं। तो वो मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त हैं और बहुत समझदार हैं। तो हमारी फैमिली में ही है, उन्होंने ये कमेंट किया है तो मैं उनको बोलना चाहूँगी कि भाई साहब, मेरी जो स्ट्रगल लाइफ है वो तो आपको पता है, सब कुछ आपके सामने है, तो मैं इसमें क्या ही बताऊँ। लेकिन ये है कि जो भी है ठीक है, स्ट्रगल सबकी लाइफ में होता है। आज मैं देख रही हूँ आपकी भी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, और मैं भगवान से यही दुआ करूँगी कि आपको जल्दी भगवान सक्सेस दे। तो मेरी स्ट्रगल लाइफ में यही है कि मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, उसके बाद मैंने कंपटीशन जो एग्ज़ाम्स थे वो दिए, तो उसमें काफ़ी मैंने मेहनत की थी। कोई मैं जैसे किसी में मेरिट में रह जाती थी, किसी में मेरा वेटिंग में चल रहा है, अभी भी वेटिंग में चल रहा है। और फिर एक टाइम आया, तब फिर मैं थोड़ा सा इन चीज़ों से हट गई थी, क्योंकि मेरी शादी हो गई थी। उसके बाद मैंने कहा चलो ठीक है, अब जो भी है आगे अगर लगेगा तो मैं कंटिन्यू करूँगी। बाकी अभी ये व्लॉग और यूट्यूब, यही मैंने इसको ही मतलब अपना प्रोफेशन, एज ए प्रोफेशन मैंने इसको ले लिया है, और अब यही मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ आगे। और एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ भी आपके लिए मैं लाने वाली हूँ जल्द, इसी मंथ में मैं वो गुड न्यूज़ आपको दे दूँगी। तो उसके लिए भी आप कंटिन्यू मेरे व्लॉग्स देखना, तो वो भी मैं जल्दी आपके साथ वीडियो लेके आऊँगी। तो ये हो गया हमारा।
अब हम नॉर्मल क्वेश्चन ले लेते हैं। जीजा जयपुर में मायका है या ससुराल? तो ये मैंने आपको बता दिया कि गांव तो अलग अलग है। मेरा जो मेन गांव है वो चोरू चकवाड़ा है और जयपुर में मम्मी पापा रहते हैं, तो ये सांगानेर में मेरा पीहर है। और ससुराल का गांव जो है वो खाड़िया है, जो नागौर में पड़ता है। और मेरे जो ससुराल वाले हैं वो यहाँ करदनी में रहते हैं। ठीक है, आप कौन सी जगह से हो तो ये मैंने आपको बता दिया पहले। जीजा इस ज्वेलरी का लिंक दे दो। तो जो मैंने पीले की पोशाक पहनी थी उस पे मैंने एक ज्वेलरी वियर की थी, तो उसके लिंक के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब सॉरी कमेंट्स आए थे कि उसका लिंक दो। तो उसका लिंक मैंने जो व्लॉग मैंने शूट किया था जिसमें मैंने वो ड्रेस दिखाई थी, उसमें जिनके भी कमेंट्स आए थे मैंने सबको वो लिंक दे दिया है, तो आप प्लीज़ वहाँ जाके चेक कर लेना। मैं जीजा आपकी नोज़ पिन की पिक शेयर करना। इसका ये नोज़ पिन वाला जो कमेंट है वो पहले भी मेरे पास आया था, तो इसका मैं मतलब आपको बता नहीं पाई थी, लेकिन इसी वीडियो में मैं साइड में आपको फ़ोटो अवेलेबल करा दूँगी, तो आप देख लेना। जिसका भी कमेंट था, ये है बाइसा कुमू, शायद इन्होंने पहले भी किया था, तो आप देख लेना। मैं साइड में इसके फ़ोटो लगा रही हूँ जो मेरी नोज़ पिन है उसकी। हुक्म आपके हस्बैंड क्या करते हैं? तो मेरे हस्बैंड हैं वो श्री सीमेंट में हैं, श्री सीमेंट में लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में हैं। ठीक है, ये हो गया। एक ये क्वेश्चन है राजकुमार जी का है, हेलो दीदी आपसे सूट कैसे मंगवाएं? आपके सूट अच्छे हैं पर कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, कोई कांटेक्ट नंबर भी नहीं है, हम सूट ऑर्डर कैसे करें, प्लीज़ रिप्लाई। तो ये मैंने एक शायद ओढ़नी का एक शॉर्ट डाला था, तो उनको लगा कि शायद मैं सेल करती हूँ या मेरी शॉप हो गई, तो वो सारी ओढ़नियाँ मेरी थी। मैं अपने अब आगे तैयारी कर रही हूँ, बेस वेस तैयार कर रही हूँ अपने जाने के लिए, तो वो सारे मेरे ही कपड़े थे। एक आया था ग्लो फेस मास्क बताओ दी, तो इसके लिए भी मैंने एक होम रेमेडीज़ का वीडियो बनाया हुआ है, तो उसमें आप जाके चेक कर लो, तो उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। राधे राधे जीजा इस ज्वेलरी का लिंक दे देना, ये वापस वही कमेंट है, तो ज्वेलरी का लिंक आप उस व्लॉग में जाके देख लो, उस व्लॉग में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। गुड़िया भाटी जी का कमेंट है, जीजा नॉर्मल डिलीवरी है सी सेक्शन? तो ये आपको मैंने बता दिया, नॉर्मल डिलीवरी है। एक है हुक्म बेबी कब हुआ? तो ये भी मैंने आपको बता दिया, 2 अगस्त को त्रिशिका मेरी हुई थी। एक क्वेश्चन है सीमा कंवर जी का है, आप कौन से ऐप से एडिट करती हो और क्या चार्ज लगता है? करती हूँ और जो शॉर्ट्स वगैरह एडिट करती हूँ तो उसके लिए एक ऐप आता है VN, जिसकी फ़ोटो मैं साइड में लगा रही हूँ, आप इसको देख के और अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, और इसका कोई चार्ज नहीं लगता, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अभी तो मैं इसी से मेरे वीडियोज़ एडिट कर रही हूँ, क्योंकि जब हमें फ्री में इतनी अच्छी चीज़ मिल रही है तो उसके लिए हम पैसे क्यों दें। लेकिन अगर और आगे मुझे एडवांस एडिटिंग सीखनी होगी और आगे और मैं एडवांस एडिट करूँगी, अपने वीडियोस को और अच्छे से एडिट करूँगी, तो मैं पेड भी ऐप्स का यूज़ करूँगी, लेकिन अभी मैं यही यूज़ कर रही हूँ, तो आपको भी यूज़ करना चाहिए, बहुत अच्छा ऐप है। उसके बाद हम देख लेते हैं, प्रियंका जी का है, जीजा आपने खजूर कौन से मंथ से स्टार्ट किया था? तो खजूर मैंने 9th मंथ से स्टार्ट किया था, क्योंकि खजूर होता है उसकी तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो खजूर हमें 9th मंथ से ही स्टार्ट करना चाहिए। मैं तो आपको सीरियसली बताऊं, मैं तो 8वें महीने में भी बहुत ज़्यादा सोच के कोई चीज़ खाती थी कि कहीं मुझे मतलब बॉडी में गर्मी ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो मैं तो जब 8वां महीना मेरा पूरा हो गया था, उसके बाद मैंने ये सारी चीज़ स्टार्ट की थी। तो मैंने केसर भी दूध में पिया था, वो भी मैंने 9th मंथ से ही स्टार्ट किया था। एक कमेंट है, आपके पापा क्या जॉब करते हैं? तो पापा का मैंने पहले भी बता दिया था और मैं वापस बता देती हूँ, मेरे पापा ASI हैं और जो सांगानेर थाने में है, और अब SI की जो वैकेंसी आने वाली है तो उनका प्रमोशन जल्दी होने वाला है, तो आगे जब भी होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो ये पूरा वीडियो था, ये सारे आपके क्वेश्चंस थे, ये मैंने मेन क्वेश्चंस आपके सारे ले लिए हैं जो भी थे। तो इसके अलावा और आगे जब भी हमारे 30 के या 35 के होंगे तो फिर हम वापस से क्वेश्चन आंसर का व्लॉग लेके आएंगे। तब तक और आप कमेंट करते रहना जो भी आपके क्वेश्चंस हो, और जल्दी जल्दी फटाफट 30 के कंप्लीट करवाइए। आई थिंक अभी 27 के हो गए हैं, 27-28 के लगभग चल रहे हैं, तो जल्दी जल्दी 30 के कंप्लीट करवा दीजिए।
और आगे की वीडियोस आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए ये भी मुझे बता देना आप, तो उस अकॉर्डिंग मैं आगे की वीडियो बनाती रहूँगी आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खमा गनी।